नमस्कार दोस्तों। भूल से कोई गलती हो जाए तो उसका पश्चाताप कर लेना चाहिए और की गई गलती की माफी मांग लेनी चाहिए। गलती के पश्चाताप से कोई छोटा नहीं बन जाता, बल्कि इससे तो मनमुटाव दूर हो जाते हैं। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। सालों पहले परियों की नगरी में लाल परी रहती थी। कुछ दिनों बाद महल में एक जश्न मनाने के लिए सब तैयार हो गईं। तभी किसी बात पर रानी परी ने लाल परी को महल से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया। इस बात से उदास होकर लाल परी महल से उड़कर धरती पर आकर एक बाग में छिप गई। उस बाग में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। लाल परी छिपकर उन बच्चों का खेल देखने लगी और उन बच्चों को हंसता खेलता देखकर वो अपना दुख भूल गई। तभी बाग में खेल रही सोनी नाम की एक लड़की की नजर लाल परी के सुनहरे लाल पंखों पर पड़ गई। सोनी को लगा कि शायद ये कोई फल है और वो उसे लेने के लिए उसके पास चली गई। सोनी ने जब लाल परी को देखा तो वो चौंक गई और खुशी के मारे चिल्लाने लगी। सोनी की चीख सुनकर बाग में खेल रहे सभी बच्चे भी उसके पास आ गए। परी सुंदर थी, उसके पंख भी लाल थे और उसने चमकता हुआ लाल रंग का सिर पर ताज भी पहना हुआ था। लाल परी ने सभी बच्चों को अपना परिचय दिया। परी को देखकर सारे बच्चे खुश हो गए और उछल कूद करने लगे। बच्चों ने कहानियों में सुना था कि लाल परी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। इसी वजह से सारे बच्चे लाल परी को देखकर खुश हो गए और अपनी इच्छाएं बताने लगे और लाल परी ने सभी बच्चों की इच्छाओं को पल भर में पूरा कर दिया। लाल परी का जादू देखकर सभी बच्चे बहुत खुश थे और लाल परी भी परी महल में चल रहे उत्सव और महल में न रहने का अपना दुख भूल गई थी। इसके बाद जैसे ही धीरे धीरे रात होने लगी, आसमान में सारे तारे चमकने लगे। फिर बच्चों ने लाल परी से विदा ली और अपने अपने घर जाने को तैयार हो गए। बच्चों के जाने के बाद लाल परी का मन फिर से उदास हो गया। लाल परी को उदास देखकर सोनी से रहा न गया, तो उसने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। लाल परी ने सोनी को रानी परी की सारी बात बता दी। ये सुनने के बाद सोनी ने कहा, आपने कोई शरारती हरकत की होगी, तभी रानी परी ने ऐसी सजा दी है। मैं जब भी घर में शरारत करती हूँ तो मेरी माँ भी मुझे कोई न कोई सजा देती हैं। नहीं, मैंने कोई शरारत नहीं की थी। लाल परी की सफाई सुनकर मुस्कुराते हुए सोनी ने फिर से कहा, कुछ तो शरारत की होगी। इतना सुनते ही लाल परी ने अपनी नजरें सोनी से चुरा ली। नजरें नीचे करते हुए लाल परी ने कहा, हाँ, मैंने एक शरारत की थी। दरअसल नाटू बौना सीढ़ी पर खड़ा होकर परी महल की सबसे ऊंची घड़ी की सफाई कर रहा था। मैंने सीढ़ी को हिला दिया था। डर के मारे वो घड़ी की सुई पकड़कर उसी पर लटक गया और परी महल की सबसे बड़ी घड़ी की सुई टूट गई। उस घड़ी की सुई टूटने के कारण घड़ी रुक गई और परी लोक में सब रुक गया था। इसके बाद रानी परी ने अपने जादू से सब कुछ ठीक किया और गुस्सा होकर उन्होंने मुझे महल के बाहर भेज दिया, जबकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं। सारी गलती नाटू बौने की थी। मेरी माँ कहती है कि अगर हम अनजान होकर कोई गलती करते हैं तो उसके लिए माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर जानबूझकर कोई गलती की जाए तो उसके लिए सजा देनी चाहिए। तो अब आप ये बताओ कि क्या आपने उस सीढ़ी को जानबूझकर हिलाया था या गलती से? जानबूझकर। क्या अगर मैं अब रानी परी से अपनी इस गलती के लिए माफी मांगू तो क्या वो मुझे माफ कर देंगी? हाँ बिल्कुल, मेरी माँ ने ये भी बताया है कि अगर कोई कार्य सच्चे मन से किया जाए तो वो जरूर सफल होता है। इसके बाद लाल परी ने सोनी से कहा कि वो उसकी तरफ से उसकी माँ को धन्यवाद दे और अपनी जादुई छड़ी घुमाकर अगले ही पल में सोनी को उसके घर पहुंचा दिया। सोनी की माँ के विचारों को सुनने के बाद लाल परी ने मन में ठान लिया कि अब वो परी लोक की सबसे अच्छी परी बनेगी। इसके बाद दोनों पंख फैलाए और आसमान की तरफ उड़ चली।
रानी परी से अपनी गलती की माफी मांगने के लिए। फिर परी लोग पहुंचकर उसने सच्चे मन से रानी परी से माफी मांगी और उन्होंने भी उसे माफ कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई गलती हो गई तो उसके लिए सच्चे मन से माफी मांग लेनी चाहिए। सच्चे मन से किया गया काम हमेशा अच्छा होता है। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।